So I am privileged to introduce our next speaker, our chairman, Mohammad Asifuddin sir, to address our students on the importance of education and its benefits. आज हम ये हमारी क्लास एक नॉन एकेडमिक क्लास होगी। रोज़ाना पढ़ने लिखने, मार्क्सवादी बनने और रैंकिंग लाने ये सब होते रहता है। आज वो बातें हम छोड़कर दूसरी बातें आपके सामने लाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी और दुनिया एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है जो बहुत फैली हुई है। उसका ताल्लुक़ सिर्फ किताब, क्लास, कॉलेज, घर से नहीं है, बल्कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। और इस बड़ी दुनिया में आज एक टैग और एक लग गया है, चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। इस ग्लोबल विलेज में जीने के लिए हमें 21st सेंचुरी के स्किल्स चाहिए। 21st सेंचुरी के स्किल्स में ये बात शामिल है कि हम अपने रिलेशंस को, यानी अपने फ्रेंडशिप को, जो हम महदूद हल्के में रखते हैं, क्लास में भी 4 बच्चियां, वो भी 10th से जो कैरी ऑन हो रही हैं, जो फ्यूसी फर्स्ट ईयर से कैरी ऑन हो रही हैं, जो वो भी हमारे ही हाई स्कूल से आई हों, दूसरे हाई स्कूल के हों, तो वो भी, उन तक भी हमारी रीच नहीं होती। ये बॉयज़ में कम, गर्ल्स में ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ तक कि वो महदूद हल्का आपका बैठने में वही हैं, खाने में वही हैं, ब्रेक में वही हैं, नमाज के वक्त वही हैं, दावत भी उनको ही मिलती है, वहीं से आती है, वहीं गिफ्ट जाते हैं। तो इससे आपके आगे के जो चैलेंजेस हैं उसको आप फेस नहीं कर सके। हम आगे समाज में अपने रिलेशन को बढ़ाना है, तो उसका स्टार्टअप होता है हमारा घर। घर में भी आप देखेंगे खाली मम्मी से बात होती है या बहन से होती है, बहन भी वो जो हमारी सुनती हो, अगर झिड़क देती हो तो उससे नहीं होती बात, भाइयों से तो बात ही नहीं होती, अब्बू से तो बहुत कम होती है, जब तक वो सरेंडर ना हो जाएं। तो बात सबसे ज्यादा होती है मोबाइल से। और आपको ये सामने ये बात रखते हुए मुझे कोई तकल्लुफ नहीं होगा कि आजकल तो सलाम भी बाजू कमरे से फेसबुक के थ्रू भेजा जा रहा है। तो ये घर में हमारे ताल्लुकात भाइयों से, बहनों से, अम्मी से आगे बढ़कर अब्बू से, फिर फैमिली में आंटियों से ज़्यादा होती है, क्योंकि मम्मी बोलते हैं आंटी कन जाओ, आंटी यानी खाला कन, वही फुप्पू कन नहीं भेजते। और खलेरी बहन कन ज़्यादा आते हैं जाते हैं, फुपेरी बहन कन नहीं, अब्बा की बहन कन नहीं जाना। चिचेरी बहन, चिचेरे चाची के पास बहुत कम जाते हैं। तो वो रिलेशन हमें बढ़ाना है। फिर कॉलेज में आप नए दोस्त बनाना है। जो हैं, मैं उनसे कट कर लियो दोस्ती नहीं बोल रहा, उनसे रखो आप। फिर आप पूरे क्लास से आप वाकिफ होना, हर एक को ए ओ से नहीं बल्कि नाम से आप बुलाइए। 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, किसका, नए दोस्त का। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो सेकंड ईयर वालों से लीजिए, सेकंड ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर वालों से लीजिए, नीट रिपीटर के हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वक्फे में जितने हो सकते उनसे लीजिए, डे स्कॉलर हॉस्टलाइट का लीजिए। फिर इसमें 5 जुमलों में आप अपने हॉबीज अपने फ्रेंड को बयान करें, आपके क्या हॉबीज हैं वो पेश करें। फिर इसके साथ साथ दिल थाम कर सुनिए, 2 मिनट में
अपने फ्रेंड के सामने अपनी कमियों और कमजोरियों को रखिए, क्योंकि हमें हमारी नजर हमारी कमियों पर नहीं जाती, कमजोरियों पर नहीं जाती। और जब कोई बताते हैं तो हम बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, सूरत फुलाकर बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते, घर में माँ को सताते हैं, कॉलेज में टीचर से नाराज हो जाते हैं। वही सब्जेक्ट अच्छा लगता है जो टीचर तारीफ करके पढ़ाए, अगर वीकनेस बता दे तो वो हमारा दुश्मन नजर आने लगता है। तो हम ये जुर्रत और ये अखलाकी जुर्रत अपने अंदर पैदा करें कि अपनी कमजोरियों को जानें और जानकर उसका इजहार करें, तभी तो वो कमजोरियों को आप ओवरकम कर सकेंगे, ख़त्म कर सकेंगे। और उनकी भी कमजोरियां सुनिए। तो कमजोरियों को, वीक पॉइंट्स को, अपने वीकनेसेस को पहले जानना है, पहचानना है, फिर उसे दूर करने के लिए कोशिश करना है। फिर इन दोस्तियों को आप घर और कॉलेज, तो मैंने मिसाल दी, फैमिली की भी मिसाल दी, जैसा ये बिलोंग करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, वैसे ही आप गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन GIO से जुड़ें, चिल्ड्रन सर्कल से जुड़ें, लड़कियों के हलकों से जुड़ें। समाज में जो लड़कियों के एक्टिविटीज़ महल्ले में वो होती हैं, कहीं गैदर होती हैं, तो वहाँ जाएं, अपना तारुफ कराएं, उनका तारुफ हासिल करें, अपने हॉबीज़ पेश करें और अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करें। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि आज दुनिया ग्लोबल विलेज है और आज ऑनलाइन और वर्चुअल ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। आज आप बीदर में हैं, कल ग्रेजुएशन करेंगे और आप शाइन होंगी, हो सकता है आपके किस्मत में USA जाना हो, UK जाना हो, कहीं ऑस्ट्रेलिया किसी को जाना पड़े, तो वहाँ पर इंडियन के साथ USA वाले मिलेंगे, USA वालों के साथ UK वाले मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको तैयार होना है। आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करती हैं, वो डिपेंड करता है। आप इंटरव्यूज़ भी देना पड़ेगा आपको, तो वो इंग्लिश में होगा, तो आपके मार्क्स और आपकी डिग्रियों को आगे कम देखा बाद में देखा जाएगा, पहले आपका कन्वर्सेशन देखा जाए। कन्वर्सेशन में लबो लहजा भी है, कन्वर्सेशन में बॉडी लैंग्वेज है, कन्वर्सेशन में आपका स्टाइल है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, ये सब चीज़ें आएंगी। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 21st सेंचुरी की जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़, पेचीदगियों से भरी हुई ज़िंदगी। इस ज़िंदगी में अगर आप सिंपल ऐसे ही जीना चाहेंगे, हवा का रुख जिधर ले जाए आप उधर जाना चाहेंगे, तो आप अपने औकात को, अपनी ज़िंदगी को आप उसका सही बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। तो इसके लिए डिग्रीज के साथ साथ 21st सेंचुरी में जीने के स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं 4 C's आपको देना चाहूँगा, 4 C। वो 4 C 21st सेंचुरी के स्किल्स में हैं। फर्स्ट, क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया करना। नया करने से मुराद जो चीज़ भी आप कर रहे हैं नए तरीके से करना। पढ़ रहे हैं तो रट्टा मार के पहले जैसा पढ़ते थे आप स्मार्ट तरीके से पढ़ना, अलग अंदाज में पढ़ना, स्मार्ट वर्क करना, बुल वर्क नहीं करना। पुराने बुक्स ले लिए, बहन जैसा पढ़े थे हम वैसा पढ़ रहे हैं, नहीं, आप उनसे आगे स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हैं देखना। सिर्फ असाइनमेंट कर लिए, अच्छी राइटिंग में लिख लिए, मुंशी का काम कर लिए,
नहीं आए तो स्टूडेंट की कॉपी लेके कॉपी कर लिए, ये काम, ये सब रूटीन में आता है। इससे हट के नए अंदाज में करना आप, यानी पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आप एक YouTube आधे घंटे का देखना, आधे घंटे का ही देखना, और वो आपसे टॉपिक से मुताल्लिक देखना। किसका देखना? सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल साहब से पूछ सकते हैं। वो एकेडमिक चीज़ है, वो एक बहुत बड़ी दुनिया है। आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। पूरे चैप्टर पे एक आधे घंटे का यूट्यूब काफ़ी है, वो भी लास्ट में। दूसरा सी है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बोले तो हर चीज़ को बकरियों की तरह सर हिला दिए चले गए, पूरे एक बकरी बॉली में गिरी तो पूरे बॉली में गिर गए, वैसा नहीं होना चाहिए। अब आप 21st सेंचुरी की न्यू जनरेशन हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, पहले के लोगों से ज़्यादा आपका आईक्यू है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग, हर चीज़ को एक अलग इससे सोचना। 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा। पहला आपके एकेडमिक से लूंगा। आजकल सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, बल्कि बोर्ड एग्जाम में भी आप देखेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रहे। एमसीक्यू में अगर सी ऑप्शन सही है तो क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि पुरानी किताब में वाइटनर लगाए सो रबर से मेट के अंदर से सी झांक रहा है, हम भी सी मार दिए, या सामने वालों का देखे, हमारे को भी ज़रा यकीन आ रहा है कि ये सी सही होगा, सी टिक मार दिए। नहीं, सी सही है तो क्यों है उसको सॉल्व करना। ए गलत है तो क्यों है, बी रॉन्ग है तो क्यों है, डी रॉन्ग है तो क्यों है, ये आप जवाब देने के काबिल होना, ये है क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है ये? हाँ, इसकी बेहतरीन मिसाल कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी गई है। 4,500 साल पहले जब दुनिया एक खुदा को छोड़कर चांद तारे सूरज की इबादत करती थी, तारों को देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। जब वो डूब गए तो कहा कि अरे डूबने वाले कैसे रब हो सकते हैं। फिर चांद आया निकला तो कहा कि ये मेरा रब है। जब सुबह से पहले वो डूब गया तो कहा कि चांद भी डूब गया, ये भी रब नहीं हो सकता। जब सूरज निकला और छा गया तो कहा कि ये बड़ा है, ये मेरा रब है। और ये भी डूब गया तो कहा कि ये भी रब नहीं हो सकता। और उसके बाद पुकार उठे कि मेरा रब वो है जो तारों को, चांद को, सूरज को निकाल रहा है और डुबा रहा है। वो कुव्वत और वो ताकत मेरा रब हो सकती है। इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। समझ रहे? यानी सवालात आप अपने आप से करें। इसी को तो डाउट कहते हैं। नो स्टडी नो डाउट मशहूर है, मोर स्टडी मोर डाउट। तो सकरात जो बहुत बड़ा जर्मन फिलासफर गुजरा है, वो कहता है सुनो जी, ज्यादा सवालात और सवालात करने वाले ज़हीन और इंटेलेक्चुअल होने की अलामत। और एक बहुत बड़ा फिलासफर कहता है कि सवाल बताता है कि पर्सनालिटी का खत क्या है और उनके क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल क्या है। तो सवालात करना चाहिए, उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन। थर्ड सी क्या है? हाँ, आपको बोलने आना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मुंह बंद रख रहे हैं, हर चीज व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। उससे एक नुकसान ये हो रहा है कि हमारे को बोलने की जो सलाहियत है वो नहीं आ रही। या मुंह खोले तो फसाद हो जा रहा है, क्या तो भी बोल दे रहे हैं, रिएक्शन,
क्या हम देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो इसलिए कहा गया तोलो, पहले तोलो बाद में बोलो। तो आप जो भी रिएक्ट करेंगे, जो भी आप लिखेंगे, बोलेंगे, वो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का डिफिनेशन है टू शिफ्ट द आइडियाज, थॉट्स एंड रिएक्शंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो आपको सिर्फ ऑजम, गुड, वो साइंस फॉरवर्ड करके आदत हो गई है। अपने थॉट्स क्या हैं, ख्यालात क्या हैं, आपके जज्बात क्या हैं, किन चीज़ों को आप पसंद करती हैं, किन चीज़ों को नापसंद करती हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं, आप क्या कर रही हैं, सामने वालों से आप क्या चाहती हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं और आपके थॉट क्या हैं, फिर किसी भी इस पर आपके रिएक्शंस क्या हैं, ये चीज़ें आपको बोलने आना चाहिए। यहाँ एक्टिविटी अगर कराई जाए तो एक सर्वे के मुताबिक ज़बानी कम्युनिकेशन सिर्फ 7% लोग कर सक रहे हैं। हालांकि ज़्यादा ज़बानी होना चाहिए। मुंह खोलते ही नहीं बच्चियां, तो ना बच्चे खोलते ना बच्चियां खोलते। तो इसका एक दूसरा मतलब यह है, अंदर भरे हुआ नहीं है तो बाहर क्या आएगा। यानी आपके दिमाग में आइडियाज, थॉट्स, रिएक्शंस और फिर वोकैबुलरी, उतनी बोलने की, अल्फाज की, इंग्लिश की, ये सब चीजें रहेंगी तो आप फट से उगलेंगी, बोलेंगी, रिएक्ट करेंगी। तो सिर्फ 7% वर्बल हो रहा है और 55% कम्युनिकेशन होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज से, आपके स्टाइल से, आपके 32% आपके लबो लहजे से। लबो लहजा दिलों को लहूलुहान कर देता है और लबो लहजा दिलों में उतर जाता है, याद रह जाता है। यू कैन डू इट। अगर आपके लेक्चरर बोलें आप ये कर सकती हैं, बोलने के लिए कितने टाइम लगा, 4 सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन किसी की जिंदगी बदल दे सकते हैं आप। यू कांट डू इट, उतना ही टाइम लगा, 3 सेकंड, 2 सेकंड, किसी को मायूस करके उनकी जिंदगी और उनके गोल को मुतासिर कर सकते हैं। तो लबो लहजा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। 4th C है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी बाहमी ताउन। आप देखेंगे ये भी हर लेवल पर चाहिए। घर में आप पेरेंट्स को कोऑपरेट करें, पेरेंट्स आपको कोऑपरेट करें बच्चों को। फिर इसी तरह कॉलेज में, क्लासरूम में लेक्चरर आपको कोऑपरेट करें, आप लेक्चरर को कोऑपरेट करें। अगर एक स्टूडेंट ये डिसाइड कर ले कि मैं क्लास चलने नहीं दूंगी, तो क्या हमारे इमराना मैडम क्लास को सक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी अनकंफर्ट हो जाते, बार बार उन्हें पीछे पलटना होगा, रिएक्ट करना होगा, नीचे उतरना होगा, पीछे जाना होगा, वो कौन बच्ची है आइडेंटिफाई करना होगा, कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं देखना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो 1-2 को मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर एक भी अगर डिसाइड करे कोऑपरेट न करे लेक्चरर से क्लासरूम में, तो क्या क्लास सक्सेसफुल चल सकती है? नहीं चल सकती। लेक्चरर आपसे कोऑपरेट नहीं करे तो क्या लेसन समझ में आ सकता है? हाँ, तो कोऑपरेशन हर लेवल पर जरूरी है। क्लास, कॉलेज में एक कोऑपरेशन का माहौल पैदा करें। कोऑपरेशन क्या है? एक टीम वर्क का नाम है। वो टीम वर्क टू अचीव द गोल। गोल और किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जो काम किया जाता है उसे, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोऑपरेशन।
अब ये कोऑपरेशन आप देखेंगे कॉलेज चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से लेकर, आया से लेकर, केयर टेकर से लेकर, कोऑर्डिनेटर से लेकर, नॉन टीचिंग से लेकर, टीचिंग से लेकर, प्रिंसिपल तक, मैनेजमेंट तक पूरी टीम है, सबके साथ आपका कोऑपरेशन होना और आपको कोऑपरेशन इन सबका मिलना, तभी तो पॉसिबल है कि आप पढ़ सकेंगी, बैठ सकेंगी, क्लास सक्सेसफुल चल सकेंगी। इसी तरह घर में सुकून की जिंदगी देने का आप जरिया बने और आप अपने पेरेंट्स से कोऑपरेट करें। किस तरह कोऑपरेट करें, वो क्या चाहते हैं, आपसे क्या उम्मीदें उनको वाबस्ता हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एकेडमिक ख्वाब वो देखें, एकेडमिक ख्वाब आप देखिए और उनके सामने रखिए कि मैं ये बनना चाहती हूँ। वो आपके लिए सुबह से उठती हैं आपकी माँ, 5 बजे रात से 2 टाइम का टिफ़िन देती हैं, बाप मेहनत करते हैं, दूर दराज जाते हैं, सख्त मेहनत करके आपकी फ़ीस का, आपके सारे डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं। अगर आप टाइम पर उठेंगी नहीं, उनकी बात सुनेंगी नहीं, फर्माबरदार नहीं बनेंगी, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी, तो क्या उनका बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा? तो आप कोऑपरेशन इस लेवल तक करें कि मैं चाहूँगा कि आप घर में सर्टिफिकेट लें। कोई प्रिंटेड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ये सर्टिफिकेट आप अपने माँ बाप से लें और उनसे पूछें कि आर यू हैप्पी विथ मी, क्या अम्मी आप मुझसे खुश हैं, अब्बा क्या आप मुझसे खुश हैं, बड़ी बहन मुझसे खुश हैं, छोटी बहन खुश हैं। तो अगर वो कुछ चीज़ें बताएं तो उसे सुने आप, सुनकर उनको खुश करने के लिए कोऑपरेट करें। इसी तरह सर्टिफिकेट लें आप प्रिंसिपल से, लेक्चरर से, कोऑर्डिनेटर से, सबसे। इसी तरह सर्टिफिकेट लें अपने फ्रेंड से। इस मामले में आपका एटीट्यूड और आपका रवैया पूरी तरह एक एक्सिस का काम करता है, एक महवर और मरकज का काम करता है। और इसमें रोल मॉडल हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सर्टिफिकेट लिया अम्मा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। जब आप नबी बनाए गए, आप परेशान होकर गारे हिरा से आए, आपको बुखार चढ़, सर्दी जाड़ा हो रहा था, हैबत खा गए थे, तो अम्मा खतीजा ने कहा कि ऐ मेरे शोहर, आप डरते और घबराते क्यों हैं? आप गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, मुसाफिरों का साथ देते हैं, हकदारों का हक दिलाते हैं, समाज को आपकी ज़रूरत है, अल्लाह आपके ज़िंदगी को ज़ाय नहीं करेगा। आप डरो नहीं, घबराओ नहीं। ये कोई डरने और घबराने की बात नहीं दिख रही। यहाँ से अल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक तरक्की और एक बुलंदी लाएगा, एक चेंज लाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोहे सिफा के पहाड़ी से आपने सर्टिफिकेट लिया, मक्के के लोगों से पूछा मेरे मुताल्लिक़ क्या जानते हो? सब ने कहा कि अमीन इब्ने अमीन, सादिक इब्ने सादिक, शरीफ, करीम इब्ने करीम, शरीफ हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, शरीफ ख़ानदान के सपूत हैं, औलाद हैं, अच्छी उम्मीदें हैं, आप हमारे खैरखाही करेंगे, हमसे बदखाही नहीं करेंगे। क्या ये सर्टिफिकेट कम है? तो क्या आज हम हर लेवल पर ये सर्टिफिकेट लेने के लिए एटीट्यूड चेंज करें और उसके लिए हर लेवल पर कोऑपरेशन करें? करेंगे? अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी दौलत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके लिए एक छोटा हिकायत आपके सामने रखूंगा। एक 12 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा तफरी को निकले दोस्तां। रास्ते में एक बौली में 12 साल का बच्चा पैर फिसल के गिर गया। अब वो 10 साल का बच्चा उसको बौली से निकाला। क्या आपको यकीन आ रहा है?
नहीं आ रहा। वो बच्चा निकाल के उसका हाथ पकड़ के गांव में आया। तो गांव में चौरस्तों पर लोग बैठते हैं, तो रहीम चाचा, अंकल अंकल, मैं ये 12 साल का है ना, इस बॉली में गिर गया था, मैं इसको निकाला। तो अंकल बोले, अरे क्या बातें लगाए मैं चुपी से, कैसा हो सकता है ये? उन्होंने बोला, आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं निकाला। तो वो फिर पूछे बार बार बोलने पर कि कैसा निकाला भाई तू, एक छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कैसा निकाला? तो बच्चा बोला, मैं इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, मदद के लिए किसी को पुकारूं, कोई नहीं सुना मेरी। तो मैं देखा बौली के बाजू एक रस्सी थी, वो रस्सी को पत्थर से बंधे के छोड़ दिया रस्सी, और उसको बोला, क्या भी कर भाई तू रस्सी पकड़ के ऊपर आ। उन पकड़ के मरता क्या नहीं करता, ऊपर आ गया और मैं ये लाया। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि वो बच्चे को उस बयाबान में, उस जंगल में कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तू नहीं निकाल सकता, यू कांट डू इट। अगर बोलने वाले होते तो नहीं निकाल सकता था, अगर उसको डिस्करेज करने वाले होते तो नहीं निकाल सकता था। कोई उसको डिस्करेज करने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था, अरे तू भी डूब जाएगा अरे बोलने वाला नहीं था, तो निकाल पाया। तो ये आप भी एक इसको अप्लाई कीजिए टाइम मैनेजमेंट पे। हाँ, आप ये तय करती हैं कि मैं कल से कॉलेज को टाइम पे आऊंगी। अब 12 साल से सो के स्कूल को भी गए, कॉलेज को भी जा रही, अब 3-4 दिन पाबंदी होती है, उसके बाद नहीं होती। कॉन्फिडेंस अपना तोड़ लेते हैं, तोड़ के फिर मायूस होकर उसी पुरानी डगर पे आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस टूटने ना पाए। कभी 4 दिन कंटिन्यू होते हैं, 5वें दिन ये होता है। ऐसा 12 साल की बीमारी, एक 12 दिन तो लगेंगे आपको। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू, ये आपके अंदर होना जरूरी है। इस सिलसिले की दूसरी बात, हर स्टूडेंट के पास ए प्लान के साथ बी प्लान होना जरूरी है। मैं मुख्तलिफ मुकामात पर जाता हूँ, कॉलेजेस से वाकिफ़ हूँ, स्टूडेंट के ज़िंदगियों से वाकिफ़ हूँ। आप ए प्लान, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, ठीक है बनिए, हासिल हो रहा है, कामयाबी हो रही है, वहाँ तक हम जाएंगे। किसी वजह से वो प्लान अचीव होता नहीं दिख रहा है, तो बी प्लान भी रेडी रखना, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से कामयाब लोग आप देखेंगे, हम ये बनना चाहते थे, अल्लाह ने हमें ये बना दिया, वरना आपको मायूसी होगी। फिर इसमें स्टडीज में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका टेंशन और तनाव है। और ये टेंशन और तनाव क्यों आता है, समझ में नहीं आ रहा। वो नीट के नहीं आ रहे समझ में क्वेश्चन, नीट क्लियर होता है कि नहीं होता, कि ये साल मेरे को मेडिकल मिलता है नहीं मिलता, कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके ख्यालात हैं, इससे टेंस आता है, तनाव आता है। और तनाव क्या है, स्टडीज़ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे आप बाहर निकलें। इसके लिए आप मायूस होने के बजाय आप अपना प्लान स्टडीज़ का बनाएं, टाइम मैनेजमेंट का बनाएं। अगर आप अपनी कामयाबी का प्लान नहीं बनेंगे तो इसका दूसरा मतलब यह है, यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। आप नाकामी का प्लान आपका बन रहा है, आप पेपर पे बनाओ या नको बनाओ, समझ रहे? हाँ, तो आपको ये प्लान बनाना है। मैं लास्ट में कुछ पंचलाइन आपको दूंगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाते हुए आ जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाते हुए आ जाए। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। कामयाब, याद रखो आप इसको, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं।
जिनसे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल कर जाते हैं। जिनसे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल कर जाते हैं। एक और पंच लाइन है, जीत और हार, कामयाबी और नाकामी आपकी सोच पर मुनहसिर है। जीत और हार, कामयाबी और नाकामी आपकी सोच पर मुनहसिर है।